आज हम कलाम पाक में से ज़बूर नंबर 10 को पढ़ेंगे। अदलो इंसाफ के लिए दुआ। ए खुदावन, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है? शरीर के गरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदावन को तर्क करता बल्कि उसकी इहानत करता है। शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि वो बाज पुरस नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा उस्तवार हैं, तेरे अहकाम उसकी नज़र से बाइद व बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालफों पर फनकारता है। वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुँह लाहनत और दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी जुबान पर है। वो देहात की कमीन गाहों में बैठता है। वो पोशीदा मकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की गात में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मकाम में शेर बब्बर की तरह दबक कर बैठता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसा कर पकड़ लेता है। वो दबकता है, वो झुक जाता है और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है, खुदा भूल गया है। वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज़ नहीं देखेगा। उठ ए खुदावन, ए खुदा अपना हाथ बुलंद कर। गरीब को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की इहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बास पुरस ना करेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है, ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सुपुर्द करता है। तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर निकाल। खुदावन अब्दुल्लाबाद बादशाह है, कौमें उसके मुल्क में से नाबूद हो गई। ए खुदावन, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है। तू उनके दिल को तैयार करेगा। तू कान लगा कर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए।